हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशंस बाय एसके। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए केस स्टडी के साथ। बोर्ड का पार्ट नंबर है LA9104P 3521 का फेमस बोर्ड है। और जब मैंने स्टार्ट किया था इसको रिपेयर करना तो मुझे लगा कि बहुत इजी केस है, तो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट नहीं किया। लेकिन जब मुझे प्रॉब्लम पता चली इसमें कि एक्चुअल इसमें प्रॉब्लम है क्या, मतलब प्रॉब्लम तो क्या है वो पता चल गया था बोर्ड का लोड देख करके, तो मुझे लगा कि चलो ये आसान सा केस है, हो जाएगा। बट जब मैं इस पर काम करना स्टार्ट किया तो एक यूनिक टाइप की प्रॉब्लम मिली मुझे इसमें। तो मैंने सोचा कि एक बार आपके साथ इसको शेयर करता हूँ इस केस स्टडी को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका बोर्ड में नेट लीकेज का इशू हो जाता है, उस केस में बिगनर्स को आइडेंटिफाई करना ये मुश्किल हो जाता है कि नेट का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। होता क्या है कि वो उलझ के रह जाते हैं इन सारे चीज़ों में और सॉल्यूशन समझ में नहीं आता। तो बिगिनर्स के लिए ये केस स्टडी है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड का। अगर मैं बोर्ड को ऑन करता हूँ, पावर डाला, लोड देख सकते हैं आप 0.00910 पे है। ऑब्वियस है कि इस पे अभी 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रही होगी। अभी मैं ट्रिगर करता हूँ इसको, ठीक है। अभी तो ये ट्रिगर हो गया, ठीक है। अभी ये ट्रिगर हो गया, ऑन भी हो गया, ठीक है। अभी इसको मैं ऑफ करता हूँ और दोबारा से एक बार ऑन करता हूँ, पावर निकाल करके वापस से डालते हैं और देखिएगा अभी इसका बिहेवियर क्या है। मैंने पावर बटन प्रेस किया, चलो अभी ये वापस से ऑन हो गया। इसमें प्रॉब्लम यही है कि कभी ऑन होता है कभी नहीं होता, ठीक है। ऑफ करता हूँ, एक बार वापस से ऑन करता हूँ, वापस से ऑन हो गया, ऑफ किया, पावर डिस्कनेक्ट किया, वापस से लगाया। अभी वापस बोर्ड को ट्रिगर करते हैं, ये देखो ये आकर के 21 पे रुक गया, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इस बोर्ड में कैसे काम होता है। तो अभी हमने जब पावर बटन प्रेस किया है तो एक्चुअली क्या होगा कि 3.3 वोल्ट ऑलवेज से और 5 वोल्ट ऑलवेज से ये 3.3 वोल्ट PCH और 5 वोल्ट PCH बनाता है। तो अभी अगर मैं आपको दिखलाऊं तो यहाँ पे अभी क्या कंडीशन है, इस पे 3.3 वोल्ट ऑलवेज से PCH नहीं बन रही। मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला एरिया है जहाँ पे PCH बनती है। ये एक बार माइक्रोस्कोप पे ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको विजिबल होगा बोर्ड। तो अभी अगर मैं देखूँ इस पे तो ये मॉसफेट है जो कि आपका ऑलवेज टू PCH बनाता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ऑलवेज अवेलेबल है, ठीक है। बट आप PCH की तरफ अगर देखो कन्वर्जन हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज 0.8 मिली वोल्ट के अराउंड मिल रही है। तो अगर गेट की सप्लाईज को देखें तो गेट की सप्लाई जो हमारी यहाँ पे 15 वोल्ट या ये जो भी 19 वोल्ट बननी चाहिए वो मिसिंग है। देखो कोई सप्लाई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका एक बार मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूँ, ये फंक्शन करता कैसे है। स्कीमेटिक पे चलते हैं और आपको एक बारी दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सा इसको और विजिबल कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलते हैं स्कीमेटिक पे, ये हमारा स्कीमेटिक है। और अगर इस पे देखें तो यहाँ पे एक लॉजिक है जो कि आपका 19 वोल्ट से B प्लस अंडरस्कोर बायस बना रहा है। तो मेरी प्रॉब्लम अभी यहाँ पे है, ठीक है। मेरी प्रॉब्लम क्या है, अभी देखो ये लॉजिक कैसे काम करेगा। लॉजिक ये है कि जो पावर ओके है 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट जब बन जाते हैं तो इस पे क्या है, उसका जो पावर गुड है उस पे 5 वोल्ट का ऑलवेज का पुल अप दिया हुआ है। ये सप्लाई जब आएगी PQ903 पे तो एक ग्राउंड ऊपर शिफ्ट होगा। ग्राउंड ऊपर जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर बनेंगे
PR907 और PR908 ये दोनों मिलकर के वोल्टेज डिवाइडर बनाएंगे। अब चूंकि मेरा ये जो PQ902 है ये पी टाइप है, तो मेरे को गेट पे लो सप्लाई चाहिए, ठीक है, सोर्स के इससे, तो इनपुट से लो वोल्टेज चाहिए, तभी जाकर के ये ऑन होगा और तभी हमारा ये बी प्लस जो है ये बी बायस बनेगा, मतलब 19 वोल्ट इधर क्रॉस करेगा। तो अगर मैं आ जाऊं PQ902 पे, तो PQ902 पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा ये वोल्टेज डिवाइडर नहीं बन रहा। चलिए एक बार देखते हैं PQ902 पे। उम्मीद है ये रहा PQ902। तो अभी अगर आप देखें तो सोर्स पे तो 19 अवेलेबल है, और यहाँ देखो आप तो गेट पे भी 19 अवेलेबल है। थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा आपको, ठीक है, गेट पे भी हमारा 19 ही है, इसकी वजह से मेरे ड्रेन पे मुझे कोई सप्लाई नहीं मिल रही। और चूंकि हमारा PQ903 जो है वो जब तक ऑन नहीं होता, PQ903 हमारा ये वाला है, ठीक है, ये तो अगर अभी मैं देखूं तो यहाँ पे 19 है अवेलेबल, ठीक है, और इधर पिन नंबर 2 पे, सॉरी 2 है या 3 है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। एक बार बोर्ड व्यू पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बोर्ड व्यू पे हमारा जो 1 नंबर पिन है वो आउट के लिए है, मतलब यहाँ पे ग्राउंड शिफ्ट होना चाहिए था 1 नंबर पे, ठीक है, और 3 नंबर जो है, 3 नंबर हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और 2 नंबर जो हमारा है ये गेट सप्लाई है, ठीक है। तो 2 नंबर पे अगर देखें तो गेट 2 नंबर पे मेरे को कोई भी गेट पे सप्लाई नहीं मिल रही, ये देखो कोई सप्लाई नहीं है अवेलेबल। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, तो गेट पे कोई भी सप्लाई नहीं है, ठीक है, और ये जो गेट है इस रजिस्टर से कनेक्टेड है, ठीक है, तो रजिस्टर के इस तरफ तो हमारे है 5 वोल्ट, ठीक है, बट ये इधर नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये वाला लॉजिक मेरा ख़राब है, मतलब ये ट्रांजिस्टर जो मोसफेट है मेरा PQ903 वो ख़राब है, उसके वजह से ये सप्लाई नहीं बन रही। मैंने इसको चेंज किया, चेंज करने के बाद मेरा बोर्ड ऑन तो हो गया, बट कंडीशन सेम था, मतलब कभी ऑन होता कभी नहीं होता, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरा क्या है, ये जो 5 वोल्ट है ये इधर आ रहा है, अब इधर से ये एक जंपर पैड है मेरा 0 ओम्स का, अगर इसको देखो तो ये सिर्फ 2 ही जगह जा रहा है, एक तो इस मोसफेट पे और एक इस कैपेसिटर पे। मैंने ये दोनों को ही हटा करके देख लिया, इवन अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ, यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर देता हूँ, तो 1-2 बार के लिए यहाँ पे मेरे को सप्लाई मिल जा रही है 5 वोल्ट, बट उसके बाद का कंडीशन है वही सेम, मतलब PR902 जो है 902 सॉरी PR909 जो है उसकी दूसरी साइड मेरे को 5 वोल्ट नहीं मिल रही। तो अभी के कंडीशन में अगर आप यहाँ का इम्पीडेंस देखना चाहो, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये 13 ओम्स के आसपास आ रही है, 13 ओम्स, ठीक है, अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लो एक बार, ये 13 ओम्स आ रही है। और अगर आप इनपुट का साइड देखो तो अभी तो यहाँ पे 0 ओम्स मिलेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन एक बार के लिए अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है, अभी देखना मैंने बोर्ड को ऑफ किया है, ये बढ़ेगा धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ का इम्पीडेंस लेते हैं। तो यहाँ का इम्पीडेंस देखते हैं एक बार, तो ये करीब 43 ओम्स के आसपास आ रही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर ओम्स लॉ के हिसाब से अगर आप देखो तो इधर जो मेरा आउटपुट है वो लो इम्पीडेंस एरिया हो जा रहा है,
इसके वजह से क्या है, ये सप्लाई इधर पास नहीं हो पा रही। ठीक है, तो मैंने क्या क्या चीज़ें चेक करी है, मैंने जो चीज़ें चेक करी है, मैंने ये रजिस्टर चेंज करके देख लिया। ठीक है, आ, एक मिनट, ये रजिस्टर मैंने चेंज करके देख लिया, सेम कंडीशन है। मैंने इसको हटा करके भी देख लिया और ये कैपेसिटर को भी हटा करके देख लिया, ये दोनों मैंने हटा करके देख लिया है। फाइनल मेरे को ये पता चला कि यहाँ पे नेट का ही इशू हो गया है, मेरा नेट लीकेज है, जिसकी वजह से ये सप्लाई इधर पास नहीं हो पा रही। तो अभी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हीट देता हूँ ना, इस एरिया पर अगर मैं थोड़ा सा हीट दूंगा, ये नॉर्मल कंडीशन पे चला आएगा। नॉर्मल कंडीशन पे आने के बाद मेरा बोर्ड ट्रिगर हो जाएगा, जैसा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक बार जरा सा इसको हीटअप करते हैं। अभी मैं पावर डालता हूँ और पावर बटन प्रेस किया, ये देखो ये मेरा बोर्ड ऑन हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँ तो मुझे ये वोल्टेज यहाँ पे मिलने लगी और ये मेरा ग्राउंड यहाँ ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ग्राउंड शिफ्ट हो गया, तो अभी मुझे यहाँ पे गेट पे सॉरी ये गेट यहाँ पे, इसका गेट 3.5 वोल्ट के अराउंड मिलने लगी। तो ये मेरी अब स्विच हो गई, स्विच होने के बाद ये 19 वोल्ट बन गई। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ QZ3 पे, जहाँ पे मेरा ऑलवेज टू PCH बन रहा था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा 3.3 वोल्ट PCH ये बनने लगा। ठीक है, बट ये बोर्ड जैसे ठंडा हो जाएगा ना, वो कंडीशन वापस से ये पुरानी कंडीशन पे चला आएगा। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ गया, मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा। तो मुझे क्या चाहिए, क्योंकि ये एन चैनल है, मेरे को 2 नंबर गेट पे सप्लाई चाहिए, यहाँ पे सॉरी 2 नंबर गेट पे सप्लाई चाहिए। मेरा ये 3 नंबर ग्राउंड है और 1 नंबर पे जब मैं 2 नंबर गेट पे सप्लाई दूंगा तो ये मेरा ऑन होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, चूँकि ग्राउंड बगल में ही है, तो मैं 3 नंबर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा और इसको इस सर्किट से बाहर रखेंगे। बाहर रख करके क्या करूँगा, ये रजिस्टर को एक साइड से डिस्कनेक्ट करूँगा, इस रजिस्टर को एक साइड से डिस्कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ से एक जंपर दे देंगे 2 नंबर पिन पे और 1 नंबर पिन से एक जंपर दे देंगे यहाँ पे इस रजिस्टर के इनपुट साइड पे। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? मैं क्या करूँगा, ये जो रजिस्टर है मेरा, ये वाला जो रजिस्टर है, इसको इस साइड से मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा। इस मोसफेट को मैं यहाँ से निकाल करके इसका जो 3 नंबर है ये यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट करूँगा और इसके यहाँ से मतलब इस रजिस्टर के आउटपुट साइड से इसके 2 नंबर यहाँ पे गेट पे जंपर करूँगा और 1 नंबर से इस रजिस्टर को जंपर करूँगा। इतना काम करना है और ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक बार करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को घुमा लेता हूँ क्योंकि बोर्ड बड़ा है और काम करने में दिक्कत हो रही है। तो ये मॉसफेट है मेरा। ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और इस रजिस्टर को भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। यूज़र कहाँ है मेरा? इसको डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने। अभी मेरा 3 नंबर जो ये 3 नंबर है, इसको क्या करेंगे, देखते हैं अगर ये 1 नंबर से कनेक्ट हो जाए तो। हाँ ठीक है,
ये मेरा 1 नंबर से कनेक्ट हो गया। तो अभी मुझे 2 जगह जंपर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा 3 नंबर जो है ये ग्राउंड हो गया और ये 2 नंबर जो मेरा है ये अभी ओपन है। मैं यहाँ से यहाँ सिर्फ एक जंपर लगाऊंगा, मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए जंपर लगाते हैं एक बार। थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं इसको। और इसको थोड़ा सा और साइड कर लेते हैं ताकि इधर ये कनेक्शन इसका इधर ना रहे। ओके, जंपर वायर चाहिए मुझे जंपर करने के लिए। कहाँ रखा मैंने, एक बार देख लेता हूँ जंपर वायर को। मेरा जंपर वायर किधर गया? कनेक्ट करते हैं इसको। ओके, ठीक है, एक साइड तो कनेक्ट हो गया। थोड़ा इसको और बढ़िया से कर लेते हैं। ओके, ठीक है, और दूसरे साइड को मैं इससे कनेक्ट करता हूँ 2 नंबर से। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे। ये कनेक्ट हो गया। चलिए थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे इस पे। और इसको थोड़ा सेपरेट कर लूँगा मैं, टच ना हो कहीं पे इधर उधर। ठीक है, इसको मास्किंग कर देंगे ताकि कहीं और ये टच ना हो। थोड़ा सा आइसोलेट कर देंगे इसको। तो वापस से अभी मैं एक बार पावर डालता हूँ। ठीक है, पावर बटन प्रेस करते हैं और ये देखिए हमारा बोर्ड ऑन हो गया। अभी मैं जितनी बार भी इसको ऑन करूँगा वो उतनी बार ही ऑन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चूंकि 3521 है इस पे तो डिस्प्ले ऐसे दिखेगा नहीं आपको। चलिए मैं एक बार स्क्रीन कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ डिस्प्ले आया या नहीं आया, क्योंकि इस पे तो यूएसबी पे डिस्प्ले नहीं दिखता। हाँ, वो सप्लाई हमारी अभी ऑलवेज टू पीसीएच वाली बनी या नहीं बनी वो एक बार ही चेक कर लेते हैं। तो अभी देखो गेट पे मेरे को 15 वोल्ट मिलने लगा है और मेरा इधर ये स्विच भी हो गया आराम से। मैं वापस से बोर्ड को ऑफ करके ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, दोबारा से ऑन करता हूँ, दोबारा से ऑन हुआ। अभी वापस से पावर डिस्कनेक्ट करके देखेंगे क्योंकि पावर डिस्कनेक्ट करने के बाद प्रॉब्लम हो रही थी। तो ठीक है, मैं पावर डिस्कनेक्ट करता हूँ। पावर डिस्कनेक्ट हो गया।
अभी वापस से लगाते हैं पावर और पावर बटन प्रेस करते हैं। ये देखो वापस से ये ऑन हो गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर मेरा नेट ही लीकेज था जिसकी वजह से वो सप्लाई नहीं बन रही थी। तो देखा आपने, इस तरह का अगर इशू है तो उसको कैसे हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं। चलिए एक बार मैं डिस्प्ले लगा के आपको डिस्प्ले चेक करा देता हूँ, डिस्प्ले आया या नहीं आया। तो एक बार मैं डिस्प्ले इसका देख लेता हूँ कहाँ पे है। 2 मिनट के लिए पॉज करता हूँ स्क्रीन इस रिकॉर्डिंग को। तो चलिए पावर लगाते हैं और देखते हैं हमारा डिस्प्ले आया या नहीं आया। ऑन करता हूँ बोर्ड को, ऑन हो गया और ये आप देखो इस पे डिस्प्ले आ चुका है। तो छोटा सा एक केस स्टडी आप लोगों के लिए था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक नए केस स्टडी के साथ वापस से हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए गुड बाय।